हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बिहार एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 18 से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, कम फीस में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉलेज से बीएड कर सकते हैं। हम आप लोगों से जो है मात्र 50,750 रुपए फीस लेंगे 2 साल की। और फीस ये आप फीस जो है आसान किस्तों में भी जमा कर सकते हो। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से बीएड करवाते हैं। परीक्षा के दौरान रहने की फ्री सुविधा भी देते हैं। एग्जाम यहाँ पे ईयरली होता है। ये नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। 300 से अधिक बच्चे जो है हमारे यहाँ सीट बुक करा चुके हैं। सीट बुकिंग का चार्ज फ्री है। अभी के अभी आप नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर अपना जो है सेंड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, एयरपोर्ट से है। दाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? भाषा से समझ गए होंगे ये एयरपोर्ट कहाँ है। पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है। और लगे रहो, मात्र 20 दिन का समय आपके पास है। जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए आप सभी लोग। दाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट चीन में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 76, 75, 76, 72, 75 है। ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या है किस जिले में है? प्रयागराज में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? बताइए सब लोग, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। विश्व कैरम चैंपियनशिप वर्ष 2012 में किसने जीती? तो ये जीता गया था रश्मि कुमारी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताइए सब लोग, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगर राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1949 को। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1765, 1764, 1768 या 1763? बताइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? गुड आफ्टरनून सभी को। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड पर इस परीक्षा की अपडेट आएंगी, क्लासेस आएंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहेगा। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस, गोल्फ, निशानेबाजी, बैडमिंटन? 7 का जवाब दीजिए। गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सीईटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। ये स्टडी गाइड बुक है। इस बुक में आपको 2100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 सॉल्व पेपर 24 तक के आपको मिल जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये बुक यहाँ पे देख सकते हैं, एसआर पब्लिकेशन की बुक। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे पाठ्यक्रम भी यहाँ पे दिया गया है कि किस टॉपिक से किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे आपके एग्जाम में। एंड यहाँ पे 24 का पेपर भी लगाया गया है। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर शीट भी लगाई गई है और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिया गया है इस बुक में। और साथ ही इनकी जो है गाइड के अलावा बिहार एंट्रेंस एग्जाम की जो है प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक ले सकते हैं। दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। शुभ्रतो कप यहाँ पे कप होना चाहिए, कौन से खेल से संबंधित है? बताइए, शुभ्रतो कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस? फुटबॉल से है। ठीक है, और एससी एसटी के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ स्कॉलरशिप बेस पे भी प्रवेश ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप स्कॉलरशिप बेस पे प्रवेश ले सकते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? बताइए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में नहीं है? बालगंगा, भागीरथी, अलकनंदा, गोमती? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में नहीं है? गोमती। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा होनी चाहिए कितने वर्ष? 30, 35, 25, 40? कितने वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। 100 लाइक प्लस हो जानी चाहिए इस वीडियो में।
होप करता हूँ इस टारगेट को आप कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो क्लास होगी शाम को 6:45 पे होगी, तो क्लास देखना मत भूलना, ठीक है। 11 का करेक्ट आंसर 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? 5, 7, 4, 6। बताइए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताइए सब लोग, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार का मरुस्थल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सहारा मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए सब लोग, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 10 जनवरी को, 1 जून को या 10 नवंबर को? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे लाल ग्रह के नाम से कौन सा जाना जाता है? ग्रह जाना जाता है, बताइए लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। बुध यहाँ पे लिखा हुआ है तो बुध होना चाहिए, तो यहाँ पे मंगल जाना जाता है, ठीक है। नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ था? 1951, 53, 1952 या 1950? 16 का जवाब दीजिए। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ? 1951 से। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? मॉर्निंग क्लास में ये क्वेश्चन में करवाया हूं। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु का। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मॉर्निंग की क्लास में करवाया हूं। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का, तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना, ठीक है। एग्जाम में आ जाए तो गलत मत करना। ये भी क्वेश्चन करवाया हूं। बद्रीनाथ व केदारनाथ में क्रमशः किस देवता की पूजा की जाती है? 19 का जवाब दीजिए। बद्रीनाथ व केदारनाथ में क्रमशः किस देवता की पूजा की जाती है? विष्णु व शिव की, ठीक है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंच केदार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बिल केदार, रुद्रनाथ, तुंगनाथ या केदारनाथ? बताइए पंच केदार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बिल केदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताइए। ये तो गलत नहीं होना चाहिए ये वाला प्रश्न, मोर, ठीक है। चलिए, अच्छा आप लोगों से प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का। चलिए, विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज कौन है? बताइए सब लोग, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज कौन है? तो वो है राही जो है सक्तोबद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पे कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में अंशदान के संबंध में सही विकल्प चुनिए। बताइए, जवाब देने का प्रयास करेंगे। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1950-51 में जीटीपी में 51.88% और 2011-12 में जीटीपी 14.01%, ठीक है। यह आपका अंशदान सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। असंगत को बताइए सब लोग, असंगत इसमें कौन सा है? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड आफ्टरनून सभी को। तो यहाँ पे लसित मलिंगा सभी को पता है, क्रिकेटर, श्रीलंका का भाई। केविन पीटरसन इंग्लैंड का है। रिंकी पेटिंग ऑस्ट्रेलिया का है। हासिम अमला ये जो है बांग्लादेश का नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका का है, ठीक है, खिलाड़ी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब? बताइए, संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? 25 का जवाब दीजिए। उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, पूरी क्लास देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, तो फटाफट लाइक करो सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो संजीव खन्ना प्रेजेंट टाइम पे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताइए। प्रेजेंट टाइम पे जो चीफ जस्टिस हैं वो है संजीव खन्ना। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताइए। 27 का जवाब दीजिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है। चलिए, औरंगजेब की मृत्यु जो है कहां हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु बताइए। 28 का जवाब दीजिए। औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी? अहमदनगर में, ठीक है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? 29 का जवाब दीजिए। स्वर्ण मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। ये सिख गुरु के जो है
गुरु थे, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ, इसमें से 30 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसमें मैथिली शरण गुप्त जी को नहीं प्राप्त हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह स्त्री के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। लौह स्त्री के नाम से किसे जाना जाता है? महिला यहां पे बताना है। मार्गरेट थ्रेचर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? कथक 32 को जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक भी पदक नहीं जीता था? तो इसमें अंजलि भागवत नहीं जीती एक भी पदक, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है, बताइए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना, ये होता है सीएसओ का वर्क, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है? 35 को जवाब दीजिए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है? गुड आफ्टरनून सभी को, लाइक करो सभी लोग, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, औद्योगिक ऋण के लिए जो है भारत में शीर्ष बैंक कौन सा है? आरबीआई, नाबार्ड, आईसीसीआई, आईडीबीआई। 36 का जवाब दीजिए। औद्योगिक ऋण के लिए भारत में शीर्ष बैंक कौन सा है? तो वो है आईडीबीआई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सरदार पटेल स्टेडियम कहां है, बताइए। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। सरदार पटेल जो है स्टेडियम कहां पे है? तो ये है चेन्नई में, ठीक है, बहुत अच्छे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, कौन सी जयंती मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गगनम नृत्य शैली कौन से देश की है? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका। 39 का जवाब दीजिए। गगनम नृत्य शैली कौन से देश की है? दक्षिण कोरिया की, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे, बताइए। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? 1930 में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते लिया गया है कहां से? मुंडक उपनिषद, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत। सत्यमेव जयते लिया गया है कहां से, बताइए। मुंडक उपनिषद से, ठीक है, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। सिखों के अंतिम गुरु थे कौन, बताइए। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यू की भावरी किस खेल से संबंधित है? यू की भावरी किस खेल से संबंधित है? 44 को जवाब दीजिए, टेनिस से, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह है मलेशिया का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, बताइए। विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? फटाफट वीडियो को लाइक करो सभी लोग, शेयर भी कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जन लोकपाल बिल किससे संबंधित है? जन लोकपाल बिल किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, बताइए। यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बंदरपूछ हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भेल का पूर्ण रूप क्या होता है? भेल का, बताइए। भेल का पूर्ण रूप क्या है? भेल का, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए, इसमें असंगत कौन सा है? ये स्पेन का मैड्रिड हो जाएगा, ठीक है, राजधानी लिखी हुई है, तो स्पेन का वियना नहीं बल्कि मैड्रिड होती है राजधानी, ठीक है। तो ये थे आपके जो है जीके जस्ट के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन विस्तार यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस करो, ताकि जो भी बीएड प्रिंसिपल अपडेट है, क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। बाकी एडमिशन लेना है, नोट्स लेना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, अपना स्कोर जरूर बताना। अगर आप 20 से 25 प्रश्न सही होंगे तो बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।